तो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं। तो मैं सुबह 8:30 बजे बाजरे का आटा गूँथ रही हूँ अपने लिए और अपने बेटे के लिए। तो आज मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रोटी खाया जाए। पपीता खाने का आज मेरा मूड बिल्कुल नहीं था। तो वैसे तो मैं सुबह 5 बजे उठ करके मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता बना दी थी। उनका नाश्ता था, गेहूँ के आटे का रोटी था और आलू बैंगन की सब्जी थी। लेकिन गेहूँ का आटा मुझे भी मना है और मेरे बेटे आदि को भी मना है। दोनों को डॉक्टर ने कहा कि हमें गेहूँ से प्रॉब्लम होता है, एलर्जी होता है। तो इस वजह से मैं बाजरे का आटा 8:30 बजे वापस गूँथी। और पहले गूँथ के रख नहीं सकती क्योंकि पानी छोड़ता है, तो इसकी रोटी बनाने में दिक्कत होती है। और बहुत पहले मैं सुबह बाजरे की रोटी बना देती तो भी आदि को भी पसंद नहीं आता ठंडा बाजरे की रोटी, क्योंकि बाजरे की रोटी मुझे भी गर्म पसंद है और आदि को भी गर्म पसंद है। तो इसीलिए फिर मुझे दोबारा मतलब समझिए कि तो मुझे 2 बार आज मुझे नाश्ता रेडी करना पड़ा, सुबह हस्बैंड के लिए और अभी अपने और अपने बेटे के लिए। तो मैं लाडो को भी बाजरे की रोटी ही आजकल खिलाने लगी, उसको गेहूं की रोटी अब नहीं। अगर बाजरे की रोटी बन रही है तो मैं लाडो को भी बाजरे की रोटी खिलाती हूँ, वो खा लेती है। तो बाजरे की रोटी अब तो थोड़ा बहुत फुलने भी लगा है, पहले तो टूट टूट जाती थी। तो लाडो की तबीयत ठीक नहीं है, वो चिड़चिड़ कर रही है कि मुझे ना मम्मी चाहिए। तो मैं उसको बोली ठीक है, तुम जाओ, अभी मेरा 5 मिनट में खाना बन जाएगा, तो मैं खाना बना करके तुम्हारे पास आती हूँ। तो बस मुझे गिन करके बस 5 ही रोटी बनानी थी। आदि के लिए 2, लाडो के लिए 1 और अपने लिए 2। तो यहाँ पे आदि तो नाश्ता करके रेडी हो गया बैग लेकर के स्कूल जाने को, कि नहीं मम्मी मुझे अकेले स्कूल जाना है, क्योंकि स्कूल ना पास में है, 2-3 मिनट का ही रास्ता है हार्डली। वो अकेले चला भी गया है 1-2 बार। तो मैं इसको मना कर रही थी स्कूल जाने से कि अभी मत जा, भी तो आधा घंटा बाकी है। पर बोला नहीं मम्मी मुझे जाना है। मैं बोली ठीक है तुमको जाना है तो चलो, लेकिन अकेले नहीं जाना। वो ज़िद कर रहा था अकेले स्कूल जाने को। तो अभी उसको ना रोड में चलने की आदत नहीं है, थोड़ा सा रोड से होकर के स्कूल जाना पड़ता है। तो अभी उसको अकेले हैबिट नहीं है कि गाड़ी आ रही है तो कैसे उसको साइड में होकर के जाना है। और उसका रोड में चलने का जो चाल ढाल है ना, वो भी सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, वो बहुत ही चंचल है। थोड़ा सा डांस करके उछल उछल के इसको चलने की इसको आदत है। तो लाडो को तो मैं छोड़ नहीं सकती, लाडो की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि काश हस्बैंड घर पे होते तो वो आदि को छोड़ देते स्कूल, क्योंकि लाडो को लेकर के मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं था। क्योंकि लाडो को लेकर के जाना मतलब मुझे मालूम था कि वो आधे रास्ते वो गोदी मांगेगी और मुझे तो लंग्स प्रॉब्लम है, मैं गोदी नहीं ले पाऊँगी। थोड़ा सा बाहर चलती है पैदल, फिर उसको गोदी चाहिए होता है, और जहाँ उसको गोदी चाहिए होता है मैं उसको गोदी लेती हूँ तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं लाडो को बहुत समझाई कि बेटा थोड़ा सा पैदल चल लिया करो, गोदी मैं तुमको बाद में ले लूँगी। तो वो थोड़ा सा समझ गए स्टार्टिंग में, ठीक है पैदल चलते हैं। तो आदि को मैं ले करके जा रही हूँ स्कूल, और स्कूल बहुत ही सामने है। लाडो का एडमिशन अभी तक नहीं करवाई हूँ, क्योंकि लाडो का एडमिशन में कराने के लिए मैं दिसंबर में गई थी, एडमिशन चालू भी था। यहाँ पे ना नवंबर दिसंबर में एडमिशन स्टार्ट हो जाता है, दिसंबर तक एडमिशन क्लोज भी हो जाता है। और स्कूल स्टार्ट होता है जून के 2nd वीक से, मतलब कि ये समझिए तो 6 महीना पहले एडमिशन कराना पड़ता है। जब से पढ़ाई स्टार्ट होगी ना उसके 6 महीने पहले। लेकिन एडमिशन के टाइम पे ही वन टाइम में ही हमें 60,000 रुपीज़ देने की बात कही गई। हमने कहा कि इंस्टॉलमेंट में देंगे, उन्होंने कहा नहीं 60,000 आपको एक ही बार देना है। तो 60,000 देना हमारे लिए एक बार में फ़िलहाल पॉसिबल नहीं था, हमें पता नहीं था इतना बड़ा अमाउंट डोनेशन मांगा जाएगा, वो भी क्या नर्सरी क्लास में एडमिशन के लिए। और वो पैसे वापस भी नहीं होंगे, और स्कूल फ़ीस है वो अलग से देनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी ना दिक्कत है। यहाँ पर डोनेशन डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, यहाँ पर बोला जाता है सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट, यानी कि जब वो 10 साल के बाद स्कूल छोड़ेगी तब वो पैसे वापस मिलेंगे। अगर 10 साल के बीच में अगर वो स्कूल छोड़ेगी तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। मतलब कि क्या गारंटी कि हम उसे स्कूल में 10 साल दे। तो आदि को एंट्री नहीं मिली स्कूल में, क्योंकि उसको वो मास्क नहीं पहना था ना, इसीलिए। और हमें भी ध्यान नहीं रहा कि वो मास्क नहीं पहना है। लेकिन आधा घंटा टाइम था अपने पास, तो मैं सोची कि चलो घर चली जाती हूँ, वहाँ से मास्क ले लेती हूँ। अगर पास में कोई दुकान में मास्क मिलेगा तो वहाँ से ख़रीद लूँगी। तो पास में दुकान में मुझे मास्क मिल गया, तो मैं आदि को मास्क खरीद दे दी। और ये जो मास्क का साइज़ है वो बड़े लोगों के हिसाब से, छोटे बच्चों का मास्क नहीं है, लेकिन इसको फिट कर सकते हैं और पीछे थोड़ा सा दिया हुआ टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। तो वही मैं आदि को सेट कर दे रही थी। और लाडो भी अपने लिए मास्क मांग रही थी कि मम्मी मुझे मास्क चाहिए। तो देखिए आदि आगे आगे जा ही रहा है स्कूल, अभी गया नहीं, मतलब जा ही रहा है। ये है उसका स्कूल, सेंट थॉमस हाई स्कूल है। तो लाडो का एडमिशन कराना है हमें, और सोच रहे गांव चले जाते, गांव से हो करके आते हैं, फिर लाडो का एडमिशन देते हैं। अगर सीट बचा होगा तो ही एडमिशन होगा, अगर सीट नहीं बचा होगा तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि इसको कहाँ पढ़ाए, क्योंकि वो लगभग 3 साल 4 महीने की हो चुकी है।
फाइनली इतना समझाई मैं लाडो को कि लाडो धूप लेना अच्छा होता है, तब जाकर के ये हाइने खुलने के लिए रेडी हुई, क्योंकि धूप लेना सच में अच्छा होता है। और अभी तो ये लोग बच्चा है, लोग की हड्डी मजबूत होनी ही चाहिए और बहुत कम धूप ले पाती है। मैं तो फिर भी बाहर निकल जाती हूँ तो ले लेती हूँ, ये नहीं निकल पाती है तो इसका धूप लेना बहुत कम हो जाता है। तो इसको स्पेशली मैं सोच रही हूँ कि यही टाइम पे इसको भी ले करके आधा घंटा तो इसको बैठा ही देती हूँ, यहीं पे खेल लेती हूँ। ठीक है, अच्छा लग रहा है धूप ले करके? तो नहीं है, धूप नहीं है, नहीं दोस्त नहीं है। नहीं, अच्छा, इसको खेलने के लिए दोस्त चाहिए, तो अभी देख रही कि कोई नहीं है नीचे। आदि का दोस्त। इसका दोस्त आदि का? हाँ, सब स्कूल गया बेटा। 15-20 मिनट हम लोग धूप लेकर के घर आ गए और जब तक घर आए तब तक नारियल पानी वाला भी नारियल पानी पहुंचा गया। तो उसका यही टाइमिंग है, लगभग 11 बजे के आसपास। तो मैं नारियल पानी पी रही थी तो लाडो रो भी रही थी कि नहीं मम्मी मुझे नारियल पानी पीना है, मेरा पेट छिछी है, पेट के लिए नारियल पानी अच्छा रहता है। तो वो एक रटनी ना ये रट चुकी है, तो हमेशा डेली का ऐसे ही बोल करके वो नारियल पानी पीती रहती है। तो मैं इसको समझा रही थी कि बेटा तुमको खांसी है, अगर नारियल पानी पियोगी तो खांसी और बढ़ जाएगा और फीवर फिर से आ जाएगा। तो वो समझ नहीं पा रही थी। पानी चाहिए। नारियल पानी से खांसी होगा। हम तुम्हारा नहीं पी बेटा, तुमको खांसी है ना इसीलिए मम्मी पी ली। देखिए लाडो रानी कितनी जिद्दी है। अभी मुझे ना फटाफट घर का सारा काम खत्म करना है लाडो। अभी मुझे ना घर की सफाई करनी है, फिर नहाने जाना है और फिर मुझे खाना भी बनाना है। तब तक बच जाएगा 1 बजे तो आदि का छुट्टी होता है स्कूल का, तो मुझे उसको स्कूल से लाने भी जाना है। अभी लगभग 11:15 बज रहा है, मुझे 1 बजे तक सारा काम करना है। और ये लड़की रो रही है, बताइए, बहुत जिद्दी है ये। लास्ट में लाडो रोते रोते सो गई है। मैं इसको 20 रुपया दी कि लो बेटा तुम अपने पास रख लो, जब तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी ना तो तुम्हारे लिए अलग से एक मैं नारियल पानी ले लूँगी। तो बस फिर भी वो माने नहीं है, पैसा पकड़ के लेटी हुई है कि जब मैं बाहर निकलूँगी तो एक नारियल पानी खरीदूँगी और मैं पीऊँगी। लाडो को ढक दी हूँ और मेरा तो घर का साफ सफाई हो गया, जा रही हूँ नहाने के लिए। और नहा धो करके तो बहुत सारे काम है और आदि को भी स्कूल से लाना है। 1 बजने में 10 मिनट बाकी है और मेरी बिटिया रानी अभी सो ही रही है और 1 बजे आदि का छुट्टी हो जाएगा, तो मुझे अभी निकल जाना चाहिए। तो मैं तो अकेले निकलूँगी नहीं क्योंकि घर पे कोई नहीं, हस्बैंड तो ऑफिस गए और लाडो सो रही है। और मैं इसको नहाई भी नहीं हूँ, ना ही इसके कपड़े चेंज की हूँ, क्योंकि जैसे मैं यहाँ लाई थी वो नारियल पानी पीने के लिए रोने लगी, रोते रोते वो सो गई। और 2 रात से ये सही से सोई नहीं है, तो इसलिए मैं इसको उठाई भी नहीं कि नहाना तो है नहीं क्योंकि खांसी वगैरह है, तो कपड़ा तो चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर कपड़ा चेंज करने के लिए उठाते जल्दी तो इसकी नींद पूरी नहीं होती। लेकिन अब मजबूरी है कि आदि का स्कूल का छुट्टी है तो मुझे इसको उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ कर नहीं सकते। कपड़े वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किए। देखिए कितनी गहरी नींद में सो रही है, 2 रात से सही से सोई नहीं है ना, इसीलिए। 1 बजे तो आदि का स्कूल का छुट्टी होने वाला था और सिर्फ 5 मिनट ही बाकी थे 1 बजने पे। तो लाडो थोड़ा सा चिड़चिड़ कर रही थी, उसको उठाई, वो पानी मांगी, पानी पिलाई और उसको चप्पल पहना करके मैं इसको स्कूल लेकर के जाने वाली थी। तो समझ रही थी कि हाँ भैया को स्कूल लाने के लिए जाना है, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं था बाहर निकलने का, वो और सोना चाहती थी। मैं बोली बेटा आ जाओ थोड़ा सा स्कूल से भैया को लेकर के, उसके बाद तुम सो लेना। तो मैं वही लाडो को गोदी करके लेके जा रही थी और वही गोदी का मुझे प्रॉब्लम होता है सीने में। तो लाडो को गोदी करके लेके जाना, फिर गोदी करके लेके आना, सीढ़ियाँ भी उतरना चढ़ना लाडो को गोदी करके। और ये गोदी वाला आदत ना उसके पापा उसको लगा दिए हैं 2 साल में, क्योंकि वही बाहर लेके जाते थे तो लाडो को गोदी लेते रहते थे हमेशा। अब तो वो ऑफिस जा रहे, अब मुझे चलो तुम्हारा कपड़ा चेंज कर देते, ओके तुमको तैयार कर देते हैं ना। लाडो की इतनी खांसी क्यों रहती है आपको अभी इस बात समझ में आएगा। हल्की सी ठंड जरूर है और मैं इसको ढकना चाह रही हूँ। नहीं, ढक लो, थोड़ा सा तो ढक लो। नहीं, ये ना बिल्कुल ढक के नहीं सोती है और रात को पंखा भी इसको ऑन चाहिए, मतलब पंखा चलेगा तो ही सोएगी, पंखा बंद रहेगा तो फिर नहीं सोएगी, इसका नींद टूट जाता है। नहीं रखना। नहीं। दोपहर 2:30 बजे सोई है और अभी शाम के बज रहे 6:30, 4 घंटा हो गया इसको सोया हुआ। और सुबह भी 2 घंटा सो ली थी, क्योंकि 2 रात से खांसी की वजह से सो नहीं पा रही थी। पंखा नीचे सोती थी, पंखा इसको ऑन चाहिए और खांसी होती थी उस वजह से, तो उसका नींद डिस्टर्ब हो जाता था। अभी पंखा भी मैं नहीं चलाई हूँ और आराम से इसके नीचे सो रही है, ठंड भी नहीं है तो टेंशन नहीं है। तो इस वजह से इसको खांसी भी नहीं हो रही है, तो इसका नींद पूरा हो गया। तो दिन में नींद पूरा हो रहा है। अब देखना ये है कि रात को ये सोती है या नहीं सोती। अगर रात को नहीं सोएगी तो इसका मतलब है कि मेरा नींद
डिस्टर्ब होगा तो मुझे अपना चिंता नहीं है, मुझे लाडू का चिंता है कि एटलीस्ट इसका नींद पूरा होना चाहिए। रात को सो नहीं पा रही थी ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अभी सोई तो थोड़ा ठीक लग रहा है, तो अभी मैं जा रही हूँ लाडू को उठाने के लिए। और आज का ब्लॉग मैं बस यही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में। आप लोग अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।